डीमन बेकोडा। ये शैतान यूरोपियन वेयरवुल्फ जैसे रूप बदलने में माहिर होते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ और डीमन बेकोडा दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। दक्षिण भारत के स्थानीय लोगों के मुताबिक बेकोडा सबसे खतरनाक और अलौकिक शैतान होते हैं। ये शैतान सुनसान सड़क पे भटके हुए मुसाफिरों के इंतजार में रहते हैं। खास तौर में शैतान को ऐसे रास्तों के चौराहे बहुत पसंद आते हैं जहां शाम के वक्त कुछ ही लोगों का आना जाना रहता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डीमन बेकोडा को देखे जाने की एक सच्ची घटना बताऊंगा। हैदराबाद से प्रशांत कुमार नाम के एक शख्स ने ये घटना कोरा पर शेयर किया है। तो आगे की घटना में आप लोगों को प्रशांत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। साल था 2004। मेरे अंकल और आंटी आंध्र प्रदेश में उनके एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। शादी खत्म होने के बाद वो लोग वहां से अपने बाइक में घर लौट रहे थे। तभी शाम हो गई थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रात को उस रास्ते से गुजरना मतलब मौत को चुनौती देने जैसा था। उस रास्ते पे मुश्किल से एक दो स्ट्रीट लाइट्स थी और पूरा रास्ता खड्डों से भरा हुआ था। किसी भी स्पीड से बाइक से उस रास्ते से गुजरना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। इसीलिए मेरे अंकल और आंटी ने थोड़ा आगे जाकर एक नेशनल हाईवे से घर लौटने का फैसला किया। इस रास्ते से घर जाने से उन्हें आधा घंटा ज्यादा समय लगने वाला था। खैर, वो लोग अब उस नेशनल हाईवे से अपने पुराने टीवीएस बाइक से घर लौट रहे थे। मेरे अंकल बाइक चला रहे थे और आंटी उनके पीछे बैठी थी। 10 मिनट सफर के बाद वो दोनों उनके रिश्तेदार की बुराई करने लगे कि कैसे उन लोगों ने उनका ठीक से मेहमान नवाजी नहीं किया और तो और उनके वहां रहने का इंतजाम तक नहीं किया। खैर, वो रास्ता दोनों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था और ठंडी हवा उनके चेहरे को सहला रही थी। अब वो लोग उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मुकम्मल होने वाला था। मेरे अंकल ने उनके बाइक से कुछ 100 मीटर की दूर एक इंसान जैसे दिखने वाली जीप को देखा। वो जीप सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे खड़ा था और वो सीधा मेरे अंकल की ओर ही देख रहा था। लेकिन वो जीप दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। उस जीप का स्किन कलर बहुत ही ज्यादा फीका था। उसके पूरे शरीर और चेहरे में कहीं भी बालों का नामो निशान तक नहीं था और वो जीप बहुत ही ज्यादा पतला था, बिल्कुल किसी डंडे जैसा। उस क्रिएचर के मुंह में बहुत ही सारे नुकीले दांत थे और वो भयानक जीप बहुत ही लंबा था, इतना लंबा कि कोई इंसान कभी भी उतना लंबा नहीं हो सकता। फिर अचानक से मेरे अंकल का बैलेंस बिगड़ गया और वो लोग गिरने ही वाले थे कि तभी अंकल ने बाइक संभाल लिया। अंकल ने बाइक को धीमा किया ही था कि तभी पीछे से आंटी चिल्लाकर उनको बोली कि बाइक तेज भगाओ, यहाँ से जल्दी निकलो। पहले तो मेरे अंकल को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने आंटी की बात मानकर बाइक को पूरी रफ्तार से भगा के वहां से निकल गए और फाइनली वो लोग अपने घर पहुंच गए। इस घटना के बाद कई दिनों तक मेरे अंकल जी बीमार रहे और उनके बिजनेस में भी बहुत लॉस हो गया। मानो उनकी जिंदगी में कोई श्राप लग गया है। तबीयत सुधरने के बाद अंकल ने जब आंटी को पूछा कि क्या उस शाम को तुमने भी उस जीप को देखा था, तो पहले तो मेरी आंटी चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, उस दिन हमने किसी और को नहीं बल्कि डीमन बेकोडा को देखा था। जब हम लोग बाइक से उस जगह से क्रॉस कर रहे थे तभी वो एंटिटी झाड़ियों के पीछे से हमें ही घूर रहा था और उसके चेहरे पे एक अजीब शैतानी हंसी थी। और जब मैंने उस शैतान को महज पलक झपकाते ही रोड क्रॉस करते हुए देखा तो मैं श्योर हो गई कि ये शैतान कोई और नहीं बल्कि बेकोडा है। दोस्तों, ये तो उनकी अच्छी किस्मत ही थी कि उन्होंने बाइक नहीं रोका, वरना ना जाने उनके साथ क्या हो जाता। तो ये था दोस्तों डीमन बेकोडा को देखे जाने की बिल्कुल सच्ची कहानी। इस घटना के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही रोचक और सच्ची घटना सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो चैनल की बाकी हॉरर स्टोरीज भी एक बार जरूर सुनिएगा।
हॉरर स्टोरीज के प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।